मुसलमानों का रुख इस बार किधर रहेगा? क्योंकि 2 चुनाव से तो वो कर रहे हैं, पर इस बार उसका एक कारण कांग्रेस भी था, इस बार कांग्रेस अलग लड़ रही है। तो ये कहीं न कहीं ठाकरे को नुकसान पहुँचाएँगे? कांग्रेस का एक अपना बेस पुराना था जो अब मृत प्राय है। इसमें अभी तो फिलहाल यही लग रहा है। हो सकता है कांग्रेस अकेले इसलिए भी लड़ना चाहती हो कि वो अपने आप को रिवाइटलाइज करना चाहती हो। जी। लेकिन जहां तक मुस्लिम मतदाताओं का सवाल है, हम ऑल इंडिया पैटर्न एक चीज के ऊपर तो क्लैरिटी हम सभी को है कि मुस्लिम मतदाता अपना पहली बात अपना वोट वेस्ट नहीं करते, वो जीतने वाले की ओर वोट ज्यादा डालते हैं। दूसरी बात कि वो बीजेपी को हराने के लिए जो भी उम्मीदवार उनको लगे या पार्टी उन्हें लगे वो उसको वोट डालेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस बार लड़ाई अगर उद्धव ठाकरे राज ठाकरे एक तरफ और बीजेपी शिंदे एक तरफ है, तो वो उसमें वोट उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के ही हिस्से में, राज ठाकरे को शायद कम, उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट्स को ज्यादा, एक तरह से आप कह लें कि वो उनके हिस्से में जाएंगे। कांग्रेस की उसमें उपस्थिति इंपॉर्टेंट है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति अगर वो ज्यादा मुस्लिम वोट काटेंगे तो वोट कटवा वाली राजनीति वाली स्थिति ज्यादा होगी। मुस्लिम वोट कटते बढ़ते सामान्यतः बहुत कम है। वो कटते बढ़ते तभी हैं जब उन्हें अल्टरनेटिव कैंडिडेट को जिताने की 100% गारंटी होती है। मसलन बिहार के चुनाव में हमने सीमांचल में देखा, जहां ओवैसी साहब के कैंडिडेट को पूरी तरह जिताने की हालत में थे, वहां मुसलमानों ने जम के वहां पे वोट दिया और ओवैसी के कैंडिडेट को जिता दिया। आरजेडी तक को उन्होंने ड्रॉप कर दिया। तो मुसलमान बिहार में अगर आरजेडी तक को ड्रॉप कर सकता है, तो कांग्रेस महाराष्ट्र में उस मुंबई में कम से कम, महाराष्ट्र में बड़ी पार्टी अभी भी, मुंबई में उस तरीके का अट्रैक्शन गेन करेगी, इसमें मुझे संदेह है। जहां पे कांग्रेस का कैंडिडेट पक्का जीतने की स्थिति में या एटलीस्ट नंबर 2 की लड़ाई में होगा, वहां पे शायद मुस्लिम मतदाता कांग्रेस को ज्यादा फेवर करेंगे, कांग्रेस के पक्ष में शायद वोट डालें। कुछ कैंडिडेट उसमें ऐसे भी हैं जिनकी अपनी खुद की अपनी काफी वक्त है।